विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित ग्रंथ पंचतंत्र पर आधारित कहानी शरारती बंदर। शहर से कुछ दूरी पर मंदिर का काम चल रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े थे, उन्हें चीरने और काटने का काम चल रहा था। मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ और रोज़ की तरह मजदूर काम छोड़ करके चल दिए। एक लट्ठा आधा चीरा रह गया था। आधे चीरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसा करके चले गए ताकि दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहे। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता हुआ आया। सारे बंदर उछल कूद करने के बाद में पेड़ों पर चल दिए, परंतु उसमें शामिल एक शैतान बंदर सबकी नज़र से बच करके वो पीछे रह गया। उसकी नज़र आज चीरे लट्ठे पर पड़ी। वह उसी पर के पील पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास में पड़ी आरी को देखा। उसे उठा करके वह लकड़ी पर रगड़ने लगा। उसे किर्र किर्र की आवाज़ निकलने लगी तो उसने गुच्छे से आरी को पटक दी। फिर कुछ देर में ही कौतूहल जागा और वह कीले को पकड़ करके जोर से हिलाने लगा। लट्ठे के बीच में फंसाए गए कीले से दोनों पार्ट जकड़े हुए थे, यानी जो 2 हिस्से थे वो दूर दूर थे, जकड़े हुए थे। बंदर खूब जोर लगा करके हिलाने की कोशिश करने लगा। जोर लगाने पर किला धीरे धीरे, जो किला फंसा हुआ था वो हिलने लगा और खिसकने लगा। बंदर खुश हो गया, वह और जोर से सरकाने लगा। इससे धींगा-मुसी में उनको पता नहीं चला, परंतु उसकी पूंछ थी तो कीलों की जो चीर थी उसके बीच में आ गई। परंतु उस बंदर ने उस पूंछ पर ध्यान नहीं दिया। जोश भर करके जोर से झटका मारा तो जैसे ही कीला बाहर की ओर खींचा, लट्ठे के 2 चीरे भाग आपस में फटाक से जुड़ गए और बीच में बंदर की पूंछ फंस गई। वह चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहाँ पलौटे और उन्हें देखते ही बंदर ने भागने की कोशिश की। इस भागने की कोशिश में बंदर की पूंछ उस लट्ठे के अंदर से नहीं निकल पाई और वो टूट करके पीछे रह गई और चीखता हुआ टूटी हुई पूंछ के साथ में भाग निकला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा